दोस्तों, जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां इंसानों से ज्यादा भीड़ें रहती हैं, जहां समुद्र के ठीक ऊपर हवा में एक झील बहती है, जहां कोई जेल नहीं है और क्राइम रेट लगभग 0% है। जी हां, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा यह रहस्यमयी द्वीप समूह है फेरो आइलैंड्स। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच छिपी यह जगह किसी काल्पनिक दुनिया या किसी फंतासी फिल्म जैसी लगती है। आज की इस वीडियो में हम फेरो आइलैंड्स के इतिहास, भूगोल, अजीबोगरीब नियमों और इसकी सांसें थाम देने वाली खूबसूरती का सफर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो फेरो आइलैंड्स उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित 18 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। फेरो आइलैंड्स भौगोलिक रूप से अलग है, लेकिन यह डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यानी इनका अपना कानून और झंडा है, लेकिन विदेश नीति डेनमार्क संभालता है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस देश के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाए, आप समुद्र से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। यहाँ का मौसम सेकंडों में बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर आपको फेरो आइलैंड्स का मौसम पसंद नहीं आ रहा, तो बस 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। यहां साल में लगभग 200 से ज्यादा दिन बारिश या बर्फबारी होती है। क्या आप जानते हैं कि फेरो आइलैंड्स नाम का असली मतलब क्या है? फेरो का अर्थ होता है भेड़ों का द्वीप। इस देश की कुल इंसान आबादी लगभग 54,000 है, जबकि यहां भेड़ों की संख्या 80,000 से भी ज्यादा है। यानी इंसानों से ज्यादा यहां भेड़ें राज करती हैं। एक समय ऐसा था जब गूगल मैप्स के पास यहां की सड़कें मैप करने के लिए स्ट्रीट व्यू गाड़ियां नहीं थीं। तब यहां के लोगों ने भेड़ों की पीठ पर 360 डिग्री कैमरे बांधकर पूरे देश का शीप व्यू बना डाला था, जिसे देखकर बाद में गूगल को खुद यहां आना पड़ा। फेरो आइलैंड्स में प्रकृति ने ऐसे चमत्कार गढ़े हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। सोरवाक्सवाटन झील को समुद्र के ऊपर तैरती झील कहा जाता है। यह झील अटलांटिक महासागर से लगभग 30 मीटर ऊपर एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। एक खास एंगल से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील हवा में तैर रही हो। गसाडालूर गांव में स्थित मुलाफोसुर झरना सीधे पहाड़ से नीचे अटलांटिक महासागर में गिरता है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले झरनों में से एक है। यहाँ के घरों की छतों पर हरी भरी घास उगाई जाती है। यह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि ठंड और बारिश से घर को बचाने का एक सदियों पुराना तरीका है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद फेरो आइलैंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक है। यहाँ द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे विशाल सुरंगें बनाई गई हैं। यहाँ की आइस्टुरॉय टनल में समुद्र के नीचे 70 मीटर की गहराई पर दुनिया का पहला और इकलौता अंडर वाटर गोलचक्कर बनाया गया है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रैफिक सिग्नल है, और वे तीनों भी इनकी राजधानी टोरशावन में स्थित है। फेरो आइलैंड्स की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मछली पालन पर टिकी हुई है। यहाँ का कुल निर्यात का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा मछलियों का होता है, खासकर अटलांटिक सैल्मन। यहाँ की सैल्मन मछली अपनी ताजगी और क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ अपराध न के बराबर है। लोग अपने घरों और गाड़ियों में ताले तक नहीं लगाते। यहाँ कोई बड़ी जेल नहीं है। छोटे मोटे अपराधियों को डेनमार्क भेज दिया जाता है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट और आधुनिकता के बावजूद यहाँ शांति का राज है। दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत और शांत देश में एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती उभरकर सामने आई है, और वो है यहाँ की लड़कियों का देश छोड़कर जाना। जी हां, पिछले कुछ दशकों में फेरो आइलैंड्स की युवाओं की आबादी में महिलाओं की संख्या तेजी से कम हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फेरो आइलैंड्स में उच्च शिक्षा और बड़ी यूनिवर्सिटीज के विकल्प सीमित है, इसलिए यहाँ की युवा लड़कियां पढ़ाई और बेहतर नौकरियों के लिए डेनमार्क, ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों का रुख करती है। यहाँ का पारंपरिक जीवन मुख्य रूप से मछली पकड़ने और खेती पर टिका है, जिसे अक्सर पुरुष संभालते हैं। आज की आधुनिक फेरोई लड़कियां एक स्वतंत्र, ग्लोबल और शहरी जीवन शैली चाहती हैं, जिसके कारण पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस अपने द्वीप नहीं लौटती। लड़कियों के वापस न लौटने की वजह से
यहाँ पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में बड़ा अंतर आ गया है। इस देश में हर एक 100 महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। इस लैंगिक असंतुलन को पूरा करने के लिए फेरो आइलैंड्स के पुरुषों ने एक अनोखा रास्ता चुना। पिछले कुछ सालों में यहाँ के पुरुषों ने थाईलैंड और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों की महिलाओं से शादियां करना शुरू कर दिया है। आज फेरो आइलैंड्स में सैकड़ों एशियाई महिलाएं आकर बस चुकी है, जो यहाँ की कड़कड़ाती ठंड में ढलकर एक नई संस्कृति को जन्म दे रही है। तो दोस्तों, यह था उत्तरी अटलांटिक का छिपा हुआ खजाना, फेरो आइलैंड्स। अगर आपको शांत वातावरण, हरियाली, ऊंचे पहाड़ और समुद्र पसंद है, तो फेरो आइलैंड्स आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। आपको फेरो आइलैंड्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा अनोखी लगी? हवा में तैरती झील या इंसानों से ज्यादा भेड़े? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक देशों की सैर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।